नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों होंगे सेंट्रल इंडिया के नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने 2 पार्ट नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एक था नॉर्थ इंडिया का और एक था साउथ इंडिया का। तो दोस्तों जिन्होंने अभी अब इन नेशनल पार्कों को नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। वीडियो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको ईजिली याद करा देंगे हम। प्रत्येक वीडियो में हमने यही किया है कि सारे वीडियो जो हमने दिए हैं अभी तक, सारे सब कुछ उसमें याद होता जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम इसमें 3-4 स्टेट कवर करने वाले हैं जो मिडिल इंडिया में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा मोटिवेशन लाए हैं। मोटिवेशन है, देखो दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के नेशनल पार्क हम करने वाले हैं। तो मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए पर होती है, जुए में होती है। ठीक है, और दोस्तों आपको सफलता असलियत में चाहिए तो आप किसके सहारे ना बैठो, किस्मत के सहारे ना बैठो, क्योंकि दोस्तों किस्मत के आजमाइश तो जुए में होती है। ठीक है, दाव इस तरफ हुआ या उस तरफ हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। ठीक है, इसमें किस्मत का कोई खेल नहीं होता सफलता में। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आज के नेशनल पार्कों की तरफ और हम आपको बता दें कि आज आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आपको सारे नेशनल पार्क इजीली याद होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेशनल पार्कों की तरफ। सबसे पहले जो स्टेट लिया है दोस्तों हमने, वो लिया है हमने पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे हमने सभी नेशनल पार्कों के लिखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग दोस्तों नए हैं वो चैनल के साथ भी हमारे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों है पहला गुरुमारा नेशनल पार्क, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, द पार्क इज लोकेटेड इन जलपाईगुड़ी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो पार्क जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल का गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आप बता देना कि जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, इट इज primarily known for its population of इंडियन राइनोस। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से गुरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राइनो पाए जाते हैं, जो भारतीय गैंडे होते हैं उन्हें राइनो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेशनल पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है, आप इजीली याद रखना। और दोस्तों और ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है उसे कब शामिल किया गया था दोस्तों, तो 1987 में शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे। एक तो है गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान एक है, और दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की तरफ इसी राज्य के। दोस्तों जो तीसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में और टोरसा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, और जल्दापाड़ा देखो कौन कौन से हो गए दोस्तों, गुरुमारा, सुंदरवन और जल्दापारा। ठीक है, अगला है सुंदरवन, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती रॉन्ग लिख गया। ठीक है, नौरा वैली नेशनल पार्क। दोस्तों नौरा वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में स्थित है। दोस्तों आप इसको याद रखना, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो खासकर ये याद रखना कि कौन सा जो नेशनल पार्क है किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान देना कि पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में नौरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह दार्जिलिंग जिले में समुद्र तल से 7,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर
स्थित है, ठीक है, सिंगालीला रिज पर स्थित है। इसे 1992 में एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को क्लियर करना कि दोस्तों जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1992 में एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और दोस्तों एक लास्ट है जो पश्चिम बंगाल का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वो है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व इसलिए आप इसको एक लाइन में याद रखना, ठीक है। अभी तक दोस्तों हमने कौन कौन से पढ़े, देखो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो गुरुमारा सुंदरवन, गुरुमारा सुंदरवन और जल्दापाड़ा, गुरुमारा सुंदरवन जल्दापाड़ा, और दोस्तों क्या था, नौरावैली और सिंगालीला और बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आपको इजीली याद हो रहे हैं, इसी फ्लो में आपको भी याद करना है। गुरुमारा सुंदरवन, जल्दापाड़ा, नौरावैली और सिंगालीला, बक्सा टाइगर रिजर्व। दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेट के नेशनल पार्कों की तरफ, और जो है राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, फॉर्मरली नॉन एज ए भरतपुरम बर्ड सेंचुरी। दोस्तों केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो उसे तो पहले किस नाम से भारत पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में स्थित है, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप याद रखना, तो उसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना या याद रखना। 1985 में नेशनल पार्क को, इस नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। दोस्तों जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज ए टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इंडिया। सरिस्का बांध टाइगर अभ्यारण्य अलवर जिले राजस्थान भारत में एक बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बाघ अभ्यारण्य है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। दोस्तों केवलादेव हो गया, सरिस्का हो गया, ठीक है। आगे रणथंभौर आएगा। अगला जो है दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क। दोस्तों इसके बारे में क्या है, रणथंभौर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी इन 1955 बाई ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ डिक्लेयर ऑन द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1973। तो आप सभी को मालूम होगा जो हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था दोस्तों, 1973 में, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था दोस्तों। रणथंभौर और भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये नेशनल पार्क सबसे पहले इसे 1955 में इस नाम से सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और दोस्तों 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया था दोस्तों इसे, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों, 1980 में, 1 नवंबर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दोस्तों अभी तक राजस्थान के हमने पढ़ लिए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगले हैं जो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान नियर द टाउन ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर। यह राजस्थान के पश्चिम राज्य जैसलमेर और बाड़मेर के पास स्थित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। और जो दोस्तों लास्ट का जो राजस्थान का है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है उसका प्रेजेंट टाइम में उसका नाम क्या है दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों दर्रा, चंबल और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। दोस्तों कौन कौन से राजस्थान में हो गए देखो एक बार हम और रिकॉल करा दें।
कौन था दोस्तों? केवलादेव और सरिस्का, रणथंभौर, और दोस्तों डेजर्ट हो गया, और एक ये हो गया लास्ट में दर्रा। ठीक है दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क राजस्थान से हमने करा दिए। ठीक है, अगले जो स्टेट के देखेंगे जो कि है एमपी, अपना इंडिया, हार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया के देखेंगे, एमपी के देखेंगे नेशनल पार्क। दोस्तों एमपी के कैसे आप इसको फ्लो में कैसे याद रखना, ठीक है, एक बार हम इसको अच्छे से बता देते हैं। देखो, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूना। ठीक है, तो आप इसी फ्लो में याद रखना, क्योंकि हमने दोस्तों पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे लगा दिया है, तो आपको इस फ्लो में याद रखना। ठीक है, हम पहले इनका डिटेल पढ़ लेते हैं, बाद में इसी फ्लो में हम आपको याद कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। तो जो एसएससी के बच्चे हैं या कोई भी हो, वन लाइनर में आप भी इजली याद रख सकते हो। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? उमरिया जिले में। ठीक है, इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों। फिर 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया दोस्तों। एक टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो 1993 में। और टाइगर और नेशनल पार्क की जो नेशनल पार्क के नाम से कब जाने लगा इसको? 1968 से। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जी दोस्तों, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ हमारा हो गया, और वन विहार हो गया दोस्तों। वन विहार है जो, यह भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक स्टेट के कैपिटल में स्थित है, ठीक है, मतलब राजधानी में स्थित है। तो दोस्तों वह है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह 1969 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व आल्सो कॉल्ड कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। और वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के बाघ अभ्यारण्य में से एक है दोस्तों ये। ठीक है, और यह भारत में आधिकारिक रूप से शुभंकर का पहला बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। यह शुभंकर रखने वाला एक इकलौता, ये पहला बोले, इकलौता नहीं है, क्योंकि अभी और होंगे, पहला बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य दोस्तों, दलदली हिरण है इसका शुभंकर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से हमने बांधवगढ़ पढ़ लिया, वन विहार हो गया, और कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों? एक बार और हम आपको अच्छे से रिकॉल करा दें। बांधवगढ़, माधव और पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा के बाद दोस्तों वन विहार और कूना। ठीक है, ऐसे आप इजीली इसी फ्लो में याद रखना दोस्तों। अगला जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। ग्वालियर संभाग के दोस्तों शिवपुरी जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका नाम ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से संबंधित ग्वालियर के महाराजा माधोराव सिंधिया के नाम पर रखा गया। जो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सिंधिया डायनेस्टी थी अभी ग्वालियर में। ठीक है, तो दोस्तों वहीं के जो सिंधिया डायनेस्टी के एक राजा माधवराव सिंधिया के नाम पर ही इस माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था दोस्तों। अगला है जो मांडला प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, हमने आपको बताया था फॉसिल्स नेशनल पार्क, तो उसमें पहले मांडला प्लांट और जोड़ता है। ठीक है, मांडला प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। जो मेरा छतरपुर जिला है और मेरा पड़ोसी जिला जो पन्ना है, उन दोनों के बीच में आधा हिस्सा आता है। ठीक है दोस्तों, यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। यह 1993 में भारत के 22वें राष्ट्रीय रिजर्व और मध्य प्रदेश में 5वें के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों। पार्क पन्ना 2007 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले
राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। ठीक है, उत्कृष्टता पुरस्कार 2007 में इसे दिया गया था रख रखाव के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे पेंच टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार जीता दोस्तों इसने 2011 में। ठीक है, इस पार्क ने 2011 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार जीता। ठीक है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आप बता देना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, बात एक ही है। ठीक है, अगला जो दोस्तों लास्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सारे जो नेशनल पार्क इंपोर्टेंट थे सभी हमने करा दिए हैं। एक बार और अच्छे से इनको देख लेते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ वन विहार, कान्हा माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कूनो, पेंच, सतपुड़ा और कूनो। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देखो एक बार हम अच्छे से रिकॉल करा दें। बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच और एक फॉसिल्स, सतपुड़ा, कान्हा और वन विहार और दोस्तों लास्ट में कूनो। ठीक है, इसी फ्लो में दोस्तों आपको याद रखना है, तो ऐसे में आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से शुरू से देख लेना। ठीक है, आपको एक या दो बार में आराम से याद होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तो कई लोग ट्रिक बना देते हैं, तो दोस्तों ट्रिक याद करने में ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रिक कोई देगा आपको तो ट्रिक को भी तो याद करना पड़ेगा। उसी की ट्रिक याद करने की जगह में आप इजीली इनको नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक ना याद करके ऐसे ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप याद कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्टेट है छत्तीसगढ़ है। इसमें है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों क्या हो जाएगा 1982 में। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यह बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस इंद्रावती ने 1975 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्राप्त किया। ठीक है, और दोस्तों अगला जो एक वन लाइनर में आप इसको याद रख सकते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 हो गए, गुरु घासीदास और इंद्रावती और कांगेर घाटी। ठीक है, इजिली आप इनको याद रख सकते हैं। अगला जो है आपका आज के लास्ट स्टेट है जो दोस्तों वो है झारखंड। झारखंड में दोस्तों इकलौता नेशनल पार्क जो कि है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह झारखंड के पलामू जिले में एक छोटा नागपुर पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखना कि झारखंड में स्थित है। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ के किए थे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन कौन से थे, गुरु घासीदास और इंद्रावती और कौन था एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, हमने लगभग मिडिल इंडिया के सभी राज्यों के नेशनल पार्क कवर करा दिए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जो नए लोग हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी पर हम 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग दोस्तों मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।